नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा और आप देख रहे हैं आपका भाग्य। कहते हैं आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। इसमें ग्रह, नक्षत्रों और ज्योतिषीय गणना अहम भूमिका निभा सकती है। तो ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है। वहीं तारे सितारे जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। केवल जरूरत है तो सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य? ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल? ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनीश्वरानंद जी। स्वामी जी, सबसे पहले तो विस्तार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आत्मीय बंधुओं आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। वही देखिए, कहते हैं कि कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से हम काम करें तो हमारा हर दिन बेहतर हो जाता है। ऐसे में राशि की बात तो करेंगे ही, आपको बताएंगे कि आज का दिन आपके लिए कितना खास रहने वाला है। साथ ही आप ये भी जानेंगे कि घर परिवार में सुख और समृद्धि कैसे आए। सबसे पहले आज के दिन की बात कर लेते हैं, जान लेते हैं स्वामी जी से कि आज का दिन कितना खास, कितना महत्वपूर्ण। 21 अप्रैल दिन सोमवार, आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि को कोई भी हम शुभ कार्य प्रारंभ कर सकते हैं और व्यापार व्यवसाय के लिए अष्टमी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। बिल्कुल, तो देखिए आज अष्टमी तिथि है और आज के दिन आप किसी नए कार्य की अगर शुरुआत करते हैं तो उसमें आपको शुभ परिणाम मिलते हैं। लेकिन राशियों के हिसाब से दिन कैसा रहने वाला है, आपको कैसे संभल कर रहने की जरूरत है, आगे हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात होगी मेष राशि वालों के बारे में। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए समस्याओं से छुटकारा दिलाने वाला रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको नए अवसर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। संतान के साथ कुछ समय आज आप अवश्य बिताएंगे, जिससे उसके मन की में चल रही बात जानने का मौका भी मिलेगा। आप लोगों की भलाई के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन लोग इसे आपका स्वार्थ समझेंगे। राजनीति के क्षेत्र में बहुत सोच समझकर आज आपको बढ़ना होगा। आज आपका शुभ रंग है खाकी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो आज के दिन आपको समस्याओं से छुटकारा मिलने वाला है और इसी के साथ कार्य क्षेत्र में तरक्की के भी योग बन रहे हैं। आज का दिन आप अपने संतान के साथ बिताएंगे, उनके मन की बात जानने की कोशिश करने वाले हैं। दूसरों की भलाई के लिए आप खूब काम करेंगे आज के दिन। लेकिन अगर राजनीति के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो सोच समझ कर आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ेंगे फिलहाल तो हम और बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों के बारे में। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपका कोई काम आज समय पर पूरा ना होने से आपकी समस्या बढ़ सकती है। आपको किसी दूर रह रहे परिजन की याद भी सता सकती है। रचनात्मक कार्यों में आपकी खूबी रुचि बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में किसी बात को मिल बैठकर आज सुलझाना ही आपके लिए बेहतर होगा। अपने घर के कामों के लिए अच्छा खासा धन खर्च करेंगे। आपको कोई गलत सलाह दे सकता है, सोच समझकर आपको उस सलाह पर काम करना होगा। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप भी वृषभ राशि के जातक हैं तो आज के दिन आपको अच्छे लाभ मिलते दिखाई दे रहे हैं। रचनात्मक कार्यों में भी खूब मन लगने वाला है। लेकिन कार्य क्षेत्र में अगर कोई वाद विवाद है, कोई परेशानी है तो बातचीत के जरिए उसे सुलझाने की कोशिश करें तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी मिथुन राशि के जातकों के बारे में। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। बुद्धि विवेक से निर्णय लेंगे, जिससे लोग को हैरानी होगी। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए गुरुजन का पूरा साथ मिलता हुआ दिख रहा है। आप जीवन साथी के भविष्य को लेकर किसी योजना पर बातचीत आज कर सकते हैं। आपको कोई पैर से संबंधित आज समस्या होती हुई दिखाई दे रही है। आज आपका शुभ रंग है हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
बिल्कुल, तो देखिए अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो सबसे पहले तो आज के दिन आपको अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहने की ज़रूरत है। पैरों से संबंधी कोई समस्या आपको हो सकती है, आज के दिन नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। आज आप अपनी बुद्धि और विवेक से निर्णय लेने वाले हैं। दिन बहुत ही लाभदायक भी रहेगा आपके लिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपकी राशि मिथुन है, तो पढ़ाई लिखाई में जो भी समस्या आ रही है उसके लिए अपने शिक्षक से बात करें, जिससे समस्याओं का समाधान निकले। भविष्य की योजना को लेकर भी आप आज अपने जीवन साथी के साथ चर्चा कर सकते हैं। आगे हम बाकी की जो राशियां उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन देखिए कल हमने हवन के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। हमने जाना था कि हवन का क्या महत्व होता है, लेकिन आज हम बात करेंगे आरती के बारे में। हम जानेंगे स्वामी जी से कि आरती का क्या महत्व है। स्वामी जी बताइएगा कि पूजा के बाद भगवान की आरती उतारना क्यों जरूरी है। शास्त्रों के अनुसार आरती को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। किसी भी पूजा का समापन हमेशा आरती करने से ही माना गया है। मतलब यह है कि अब पूजा समाप्त हो गई है और भगवान से कुशलता की कामना करने वाले हैं। आरती करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और मनोकामना पूरी करते हैं। इतना ही नहीं, आरती व्यक्ति की आत्मबल को बढ़ाता है और हमें आगे बढ़ने में मदद भी करता है। बिल्कुल, तो देखिए आरती करने से माना जाता है कि पूजा समाप्त हो गई है, भगवान बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और इससे आपके आत्मबल में भी वृद्धि होती है। आगे हम ये भी जानेंगे कि आरती किस तरह से करना चाहिए, कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए आरती के दौरान। लेकिन फिलहाल राशियों की ओर बढ़ते हैं। बारी है कर्क राशि के जातकों के बारे में। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए व्यस्त भरा रहने वाला है। काम को लेकर उलझन हो सकती है। आपको काम के साथ परिवार के सदस्यों के लिए भी समय निकालना होगा, नहीं तो वो नाराज हो सकते हैं। परिवार के साथ किसी मांगलिक उत्सव में सम्मिलित होने का भी आज आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। माता पिता का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। भाई बहन आपके साथ पूरा काम सहयोग के साथ करने वाले हैं। आज आपका शुभ रंग है आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो आज के दिन आप कार्य को लेकर बहुत व्यस्त रहने वाले हैं। कई सारे काम एक साथ करने को मिलेंगे आपको, जिससे उलझन भी हो सकती है। ऐसे में आपको अपने परिवार के लिए भी समय निकालने की ज़रूरत है। किसी मांगलिक कार्यक्रम में आप आज के दिन शामिल हो सकते हैं। माता पिता और भाई बहनों का भरपूर साथ भी आपको मिलता दिख रहा है। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे, बात होगी सिंह राशि के जातकों के बारे में। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। सिंह राशि, आज व्यवसाय में लंबे समय से अटका हुआ काम पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। आपके घर किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन भी आज हो सकता है। प्रेमी जन के बीच आज किसी बात को लेकर खटपट होने की संभावना है। कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो आप उस समय पूरा ध्यान देकर उस बात को सुलझा लें। आज आपका शुभ रंग है जामुनी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो सबसे पहले तो प्रेमी जनों के बीच आज कोई खटपट हो सकती है, कोई अनबन हो सकती है। ऐसे में बात के जरिए उसको सुलझाने की आप कोशिश करें। आप आज के दिन कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे कार्य करेंगे, तरक्की के योग बन रहे हैं। ऐसे में आपको अपने विरोधियों से सावधान रहने की भी ज़रूरत है। घर में किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, जिससे घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा बना रहेगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, बात होगी कन्या राशि के जातकों के बारे में। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए इनकम के मामले में बढ़िया रहने वाला है। आप अपने किसी पुराने वाद विवाद को समाप्त करने की कोशिश में लगे रहेंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा में आ रही समस्या पर पूरा ध्यान आज देना होगा। आपकी दीर्घकालीन योजनाओं को आज गति मिलती हुई दिख रही है। आपके घर किसी अतिथि का आगमन हो सकता है। परिवार में किसी सदस्य की सेहत आज थोड़ी सी खराब हो सकती है। आज आपका शुभ रंग है हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
तो देखिए, अगर आप भी कन्या राशि के जातक हैं और सबसे पहले तो आप स्टूडेंट हैं, तो आपको जो भी पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आ रही है, जो भी परेशानी आ रही है, उस पर आपको पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है आज के दिन। आज के दिन आप किसी पुराने वाद विवाद को ख़त्म करने की कोशिश भी कर सकते हैं। इनकम के लिए यानी कि आय के मामले में आज आपका दिन बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। आपकी कई योजनाओं को गति भी मिलती दिखाई दे रही है। घर पर किसी अतिथि का आगमन भी हो सकता है, जिससे माहौल अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अपने परिवार के सदस्यों की सेहत का भी विशेष ख्याल रखना होगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, बाकी की जो राशियां उस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल हम ये जानते हैं स्वामी जी से कि हर कोई क्योंकि अपने अपने तरीके से भगवान की भक्ति करता है, लेकिन आरती करने का सही तरीका क्या है? देखिए, शास्त्रों के अनुसार सभी लोगों को अपनी श्रद्धा अनुसार पूजा पाठ और आरती करते हैं। हिंदू धर्म में भगवान की आरती करने का एक विशेष तरीका बताया गया है। आरती को पूजा के बाद किसी भी भगवान के सामने घड़ी की दिशा में गोलकार गति में घुमाया जाता है। भगवान की आरती सबसे पहले भगवान के चरणों से शुरू की जाती है। सबसे पहले आरती उतारते समय 4 बार दीपक को सीधी दिशा में घुमाएं। उसके बाद ईश्वर की नाभि के पास 2 बार आरती उतारें। इसके बाद 7 बार भगवान के मुख की आरती उतारना चाहिए। आरती में शंख और घंटी का बजाना विशेष महत्व माना गया है। इसकी ध्वनि से चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और वातावरण सुंदर बन जाता है और लोग प्रसन्नता से आरती करते हैं। फिर बिल्कुल, तो देखिए, आरती करने से घर का माहौल सकारात्मक हो जाता है और जैसे नियम बताए स्वामी जी ने, वो नियम बनाए गए हैं, उस नियम के अनुसार आपको भगवान की आरती उतारनी चाहिए। फिलहाल चलिए हम आगे बढ़ेंगे, बात राशियों की करते हैं। बारी है तुला राशि के जातकों के बारे में जानने की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। तुला राशि, आज का दिन आपके लिए ऊर्जावान रहने वाला है। परस्पर सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी। आपकी इच्छाएं बढ़ने से परिवार में के सदस्य आपसे नाराज हो सकते हैं। अपने किसी काम को लेकर जो योजना बनाकर चल रहे थे, उस पे गति मिलेगी। आस पड़ोसियों से कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना दिखाई दे रही है। बातचीत करते समय वाणी में मधुरता बनाए रखें। आज आपका शुभ रंग है आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय। देखिए, अगर आप भी तुला राशि के जातक हैं, तो आज के दिन आपको योजना के अनुसार कार्य करना होगा, तभी आपके सारे कार्य समय रहते पूरे हो जाएंगे। आस पड़ोस में वाद विवाद की स्थिति भी हो सकती है, आपको धैर्य बनाकर रखना है। वाणी में अगर मधुरता बनाकर रखेंगे तो ये जो वाद विवाद की स्थिति है, खटपट की स्थिति है, वो दूर हो सकती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए प्रसन्नता दिलाने वाला रहेगा। आपको किसी भी किए हुए वादे आज पूरे करने का वक्त मिलेगा। राजनीति के कार्यरत लोग की छवि और निखरेगी। आपको काम से को लेकर कुछ नए अवसर भी प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। आप बेवजह किसी बात को लेकर क्रोध ना करें। आपके धन धान्य में वृद्धि होने से आज आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। कुछ नए कार्य करने की आपकी इच्छा भी आज जागृत होती हुई दिखाई दे रही है। आज आपका शुभ रंग है सिल्वर रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, अगर आप भी वृश्चिक राशि के जातक हैं और राजनीति के क्षेत्र में हैं, तो आपके लिए आज का दिन बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। आपकी छवि और निखरने वाली है। आज के दिन धन धान्य में भी वृद्धि होती दिखाई दे रही है और आपके लिए कार्य क्षेत्र में भी बहुत अच्छे कार्य के योग बन रहे हैं। कोई नया काम करने का मौका मिल सकता है। नए कार्य में आपकी रुचि भी जागृत होगी। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे, बात होगी धनु राशि के जातकों के बारे में। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। धनु राशि, आज का दिन आपके आय और व्यय में तालमेल बनाकर चलने का होगा। पार्टनरशिप में कोई कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। एक साथ कई काम हाथ लगने से आपकी व्यस्तता बढ़ी रहेगी। आपको भाग्य का आज पूरा साथ मिलता हुआ दिख रहा है। आप अपनी माताजी से कुछ कामों को लेकर बातचीत कर सकते हैं। आज आपका शुभ रंग है मैरून रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
बिल्कुल, तो देखिए अगर आप भी धनु राशि के जातक हैं तो आज के दिन आपको अपने आय और व्यय में तालमेल बनाकर चलने की ज़रूरत है। पार्टनरशिप में काम करना आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। एक साथ बहुत सारे काम आपको करने पड़ सकते हैं जिससे आप बहुत आज के दिन बिजी रहने वाले हैं। भाग्य का पूरा पूरा साथ आपको आज के दिन मिलता दिखाई दे रहा है। माता जी से आप किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर सकते हैं, उनकी सलाह ले सकते हैं। आगे जो बची हुई राशियां हैं हम उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल हम ये जानते हैं स्वामी जी से कि भगवान की आरती उतारने के बाद आशीर्वाद के रूप में हम हमेशा आरती लेते हैं, लेकिन इसका सही तरीका क्या है? देखिए, शास्त्रों के अनुसार सभी देवी देवताओं की आरती के बाद जल का आचमन जरूर करें। इसके लिए दीपक को रखकर पुष्प या फिर पूजा वाले चम्मच से थोड़ा सा जल अर्घ दें। दीपक के चारों तरफ गोल घुमा दें, जल धरती पर छोड़ दें। भगवान की आरती को भक्तगणों को अपने दोनों हाथ से लेना चाहिए। आरती लेने का पहला भाव ये होता है कि जिस दीपक की लौ से हमें अपने आराध्य को इतने सुंदर दर्शन कराए हैं उनको हम सिर पर धारण करते हैं। वहीं दूसरा भाव ये होता है कि जिस दीपक की बाती से भगवान के विपत्ति हर रहे हैं उसे हम मस्तक पर धारण करते हैं। आरती लेने का सही तरीका ये होता है कि आरती की लौ को हाथ के पहले सिर पे घुमाएं और उसके बाद आरती की लौ को अपने माथे पे लगाकर उसको पूरे शरीर पे धारण करना चाहिए। बिल्कुल, तो देखिए आरती लेने का भाव ये होता है कि हम भगवान को शुक्रिया अदा कर रहे हैं हर एक चीज़ के लिए जो भगवान हमें दे रहे हैं और भगवान से उनका आशीर्वाद मांग रहे हैं। चलिए हम आगे राशियों की बात करेंगे। बारी है मकर राशि के जातकों के बारे में बात करने की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मकर राशि, आज आपके चारों ओर वातावरण खुशनुमा रहने वाला है। आपके परिवार के किसी सदस्य को अच्छी नौकरी मिलने के संकेत मिल रहे हैं। प्रॉपर्टी का काम कर रहे लोगों को आज अच्छा मुनाफा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आप संतान के भविष्य से जुड़े कोई फैसले ले सकते हैं। आपको किसी मित्र से लंबे समय बाद मिलने का अवसर प्राप्त होगा। आपके अंदर कुछ नया करने की इच्छा भी आज जागृत होती हुई दिख रही है। आज आपका शुभ रंग है भूरा। भूरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए अगर आप भी मकर राशि के जातक हैं तो सबसे पहले तो आपके चारों ओर आज बहुत ही सकारात्मक वातावरण रहने वाला है, खुशनुमा माहौल रहने वाला है। परिवारजनों के साथ आप बहुत ही अच्छा समय बिताएंगे। अपने संतान को लेकर किसी भविष्य के विषय पर चर्चा भी कर सकते हैं। उनके भविष्य के बारे में आप आज के दिन कुछ सोच सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं तो उसमें बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा आज के दिन आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों के साथ भी बहुत अच्छा समय बीतेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। बात होगी कुंभ राशि के जातकों के बारे में। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। दोस्तों के साथ आप आनंददायक पल बिताएंगे। आज आप उधार चुकाने में सफल भी होते हुए दिख रहे हैं। पारिवारिक जीवन में चली आ रही समस्या फिर से बढ़ सकती है, सावधान रहना होगा। भगवान की भक्ति में आप पूरा मन लगाकर आज दिन व्यतीत करें। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी। गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए अगर आप भी कुंभ राशि के जातक हैं तो आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। कहीं पर आपको थोड़ी सी परेशानियां आ सकती हैं, जैसे पारिवारिक माहौल जो है वो थोड़ा सा बिगड़ सकता है। जो लड़ाई झगड़े खत्म हो रहे थे एक बार फिर से वो शुरू हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों के साथ आपका बहुत अच्छा समय बीतने वाला है। भगवान की भक्ति में भी आपका खूब मन लगा रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। बात होगी आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के जातकों के बारे में। जानते हैं कि आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। मीन राशि, आज आपको अपने आसपास रह रहे विरोधियों से बहुत सतर्क रहना होगा। कार्य क्षेत्र में भी आपको काम बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। आप किसी को बिना मांगे सलाह देने से आज बचना होगा। जीवन साथी के सेहत में उतार चढ़ाव आ सकता है। आप परेशान रहेंगे उसके कारण। परिवार के सदस्यों से किसी बात को लेकर विरोध होने की भी आज संभावना दिखाई दे रही है। आज आपका शुभ रंग है हल्का हरा। हल्के हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
बिल्कुल, तो देखिए अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो सबसे पहले तो आज के दिन आपको अपने विरोधियों से सतर्क रहने की ज़रूरत है। कार्यक्षेत्र में भी वो आपके काम बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। किसी को भी बिना मांगे सलाह बिल्कुल ना दें। जीवन साथी की सेहत में आपको थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा जो आपको परेशान कर सकता है। परिवार के सदस्यों से किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकती है, किसी बात को लेकर विरोध की संभावना बनती दिखाई दे रही है। ऐसे में आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। तो देखिए हमने सभी राशियों के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली है। आज हम बात कर रहे हैं भगवान की आरती की कि आखिर इसका महत्व क्या है। तो ऐसे में ये जानना भी बेहद ज़रूरी है जो हम स्वामी जी से जानेंगे कि आरती के समय किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। आरती के समय ज़्यादातर लोग रुई की बाती का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हिंदू शास्त्र और ग्रंथों के अनुसार उग्र देवी देवताओं की पूजा करते समय सरसों के तेल का दिया जलाएं और उसमें लाल रंग के धागे की बाती का प्रयोग करना चाहिए। जबकि शांत स्वरूप वाले भगवान की पूजा करते समय रुई की बाती और शुद्ध घी का इस्तेमाल करें। दिए को कभी भी जमीन पे नहीं रखना चाहिए। इससे या तो सिंहासन पर या नीचे कोई आसन बिछाकर रखें। खंडित दीपक का प्रयोग बिल्कुल ना करें, इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और धन का नाश भी होता है। सुबह के समय आरती हमेशा 5 बजे से लेकर 10 बजे के अंदर कर लेना चाहिए, जबकि शाम को 5 से 7 के बीच में आरती करना शुभ माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, पूजन के बाद दीपक को बुझने ना दें। ऐसा होने पर अशुभ फल भी प्राप्त होते हैं। और आरती में विशेष रूप से दिए में अगर पीली सरसों के 4-5 आप दाने डाल देंगे तो आपकी आरती से सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। बिल्कुल, तो देखिए आरती के कुछ नियम बनाए गए हैं। आरती करते समय भगवान की आरती जब भी आप उतारते हैं तो इन नियमों का विशेषकर पालन करें। तो आप जिस भी कामना के साथ आरती कर रहे हैं भगवान आपकी उस आरती को स्वीकार करेंगे और आपको आशीर्वाद भी देंगे। अब बारी है टिप ऑफ द डे की। हम जानते हैं स्वामी जी से कि आरती करने के बाद हम दीपक को कैसे रखें। वैसे तो भगवान के बीचों बीच रखना चाहिए, लेकिन इसकी स्थिति उनके भरे जाने वाले द्रव्य पर निर्भर करती है। अगर दिया घी का है तो उसे अपने बाएं हाथ की ओर जलाना चाहिए, जबकि दिया तेल का होने पर इसे दाहिने ओर जलाना चाहिए। दीपक कभी भी पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए। ऐसा होने से घर के सदस्यों पर मुसीबत का पहाड़ भी टूट पड़ता है। दीपक को कभी भी इस तरह से ना रखें कि उसकी रोशनी दक्षिण दिशा की ओर पड़े। ऐसा होने से रुपए पैसे धन का नुकसान होता है और हमारे घर से समृद्धि का ह्रास होता है। बिल्कुल, तो देखिए आरती के बाद दीपक को आप बिल्कुल सही दिशा में और बिल्कुल सटीक तरीके से रखें, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि आए, धन की हानि बिल्कुल ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आत्मीय बंधुओं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए अगर आप भी स्वामी मनीश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेजने हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे इस खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब भी जानेंगे। इसी के साथ आप अपने सवाल के साथ नाम और पता लिखकर ज़रूर भेजें। तो आज के इस खास एपिसोड में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और बाकी तमाम अपडेट के लिए आप बने रहें विस्तार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।